यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र में पास होना चाह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए, क्योंकि इस वीडियो मैंने क्वेश्चन पेपर जो होता है, एक यूनिवर्सिटी में पेपर हो चुका है, ठीक है, कई यूनिवर्सिटियों में हुआ है, लेकिन मैं आपको उस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा देने जा रहा हूं जो कि आपके यूनिवर्सिटी से मैच कर रहा है, यानी कि पूरी के पूरे सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन कोड पूरा का पूरा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी मदद मिलेगी। यहाँ पर लिखा पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, ये आप लोग देख लीजिएगा पेपर कोड। अगर ये आपका मैच है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वीडियो है, और इसी क्वेश्चन पेपर से जो मैं इसमें क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसी से आपकी परीक्षा में 50 से 60% सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से आने वाले हैं। तो आप कुल मिला के पास हो जाएंगे अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो मैं जो जो क्वेश्चन बताऊँगा वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस तो 3 प्रकार के प्रश्न हैं, अति लघु विस्तृत यानी कि दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। तो पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट। कहने का मतलब राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। कुल मिला के आप राजनीति विज्ञान या फिर राजनीति शास्त्र की परिभाषा पढ़ लीजिएगा बस इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। अगला है कि विधि संप्रभु का आदेश, इग्नोर करिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आने के चांस नहीं है। अगला हाई लेवल का प्रश्न है कि राज्य के प्रमुख तत्व लिखिए। मैंने इस प्रश्न का उत्तर कई बार बताया है, और हाँ मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि ये रिवीजन क्लास है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा मैंने पहले के वीडियो में पूरा का पूरा हल करा रखा है। यानी कि इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी करीब करीब 5-6 दिन पहले, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन पेपर में, और उसका उत्तर मैंने आप सभी को बता दिया था, हल करा दिया था। लेकिन दोबारा से मैं आपको रिवाइज्ड इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी जो याददाश्त है वो दोबारा से ताज़ी हो जाए, ठीक है, और आप अच्छे से क्वेश्चन का उत्तर पढ़ के जाएँ जिससे आपको सफलता मिले, ठीक है। तो रिवीजन क्लास के तौर पर इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। प्रश्न है कि राज्य के प्रमुख तत्व, तो ये मैंने आपको कई बार बताया, इसका प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे इस बार, आप लोग खुद ही ढूंढ के लिखिएगा, ठीक है। राज्य के कार्य का उत्तरदायी सिद्धांत, ठीक है। एक तो प्रश्न है कि राज्य के कार्य पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उत्तरदायी सिद्धांत ये हटा दीजिए, इतना हटा दीजिए, ये जरूरी नहीं किया आएगा, ठीक है। आप राज्य के कार्य, प्रमुख कार्य कौन कौन से उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लोकतंत्र, लोकतंत्र के बारे में पढ़ लीजिएगा, लोकतंत्र की परिभाषा आपको देनी है, ये भी प्रश्न हाई लेवल का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संघीय सरकार के प्रमुख, ठीक है, प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। तो जो संघीय सरकार है, संघ सरकार से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। फांसीवाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है लोकमत को परिभाषित करें, ठीक है, या फिर लोकमत की परिभाषा दीजिए। तो लोकमत से जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अभी से, तो काफ़ी मदद मिल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को बताइए, ठीक है। ये प्रश्न इतना हाई लेवल कि आपकी अति में भी आया है, लघु में प्रश्न पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय में भी, और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जाएगा। कुल मिला के अगर ये प्रश्न को तैयार कर लेंगे तो आपके कुल मिला के 15 से 17 नंबर आपके 100% डन हो जाएंगे। 15 से 17 नंबर आपके सिर्फ एक क्वेश्चन को तैयार करने से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, तो कई बार आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन से, ठीक है। इसको तैयार कर लीजिएगा अभी से। अगला है कि ठीक है, लेवियाथन क्या है, इसको इग्नोर करिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेशन बी की ओर, खंड बा की ओर। इसमें देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 7 नंबर दिए गए हैं, और जितने भी प्रश्न हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ कुछ जो ये इंस्ट्रक्शंस, जो नोट्स होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, इनको पढ़ लिया करिए, ठीक है, अदरवाइज पता चले आप सारे प्रश्नों को उत्तर देने बैठ जाएं। हाँ, प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक संविदा सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करिए। अभी मैंने क्या बताया था, राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फंसेगा। देखिए अभी आत्मी आया था, अब देखिए यहाँ पर लघु में पूछा जा रहा है। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिएगा इसको भी। राजनीतिक दल क्या है, ठीक है, राजनीतिक दल से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। या दबाव समूह में किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, राजनीतिक दल, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि कानून को परिभाषित करते हुए इनके विभिन्न प्रकार पर प्रकाश डालिए। कानून की परिभाषा देनी, ये प्रश्न आपके लघु से लेकर विस्तृत उत्तर में भी ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप तैयार कर लेंगे इस प्रश्न को तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको, ठीक है, परीक्षा में। अगला है कि संप्रभुता पर जॉन ऑस्टिन के विचारों का मूल्यांकन करिए, ठीक है। संप्रभुता की परिभाषा अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
संप्रभुता से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 110% आएगा, ठीक है, 100% गारंटी संप्रभुता से जुड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और हो सकता है कि जॉन ऑस्टिन के विचार क्या हैं संप्रभुता पर, ठीक है, तो ऐसा प्रश्न बन सकता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है, ठीक है। अध्यात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं बताइए, यह प्रश्न हो सकता है। एकात्मक शासन के बारे में बताइए, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। अध्यात्मक, ये भी हाई लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में कई बार देखने को भी मिला, इस बार भी नई शिक्षा नीति के हिसाब से आने के बहुत ज़्यादा चांस है आपकी परीक्षा में इस प्रश्न के, ठीक है। अगला प्रश्न है कि न्याय की अवधारणा, न्याय से भी जुड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना ही महत्वपूर्ण नहीं, से आप इग्नोर भी कर सकते हैं। संघात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। संघात्मक लक्षण संघात्मक शासन से जुड़ा प्रश्न फंसेगा, ठीक है, संघात्मक शासन से जुड़ा, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है कि धर्मनिरपेक्षता। देखिए ये प्रश्न कई यूनिवर्सिटियों में जब सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा हुई उसमें पूछा गया है, तो धर्मनिरपेक्षता आपकी भी परीक्षा में प्रश्न आएगा, आपकी परीक्षा कल हो परसों हो, जब भी हो, ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें से जो आपके करीब करीब कितने नंबर क्वेश्चन है, एक उधर माइनस कर दीजिए, 8 प्रश्न हैं, 7 से 8 प्रश्न, सिर्फ और सिर्फ इसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को 7 नंबर निर्धारित किए गए। अगर आप सारे प्रश्न तैयार कर लेंगे जो मैं आपको बताया हूँ उसमें से 9, एक उधर माइनस कर दीजिए, 8 प्रश्न आप 8 5 ही तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें से, ठीक है, जो मैंने बताए हैं, तो 2 प्रश्न तो फंस ही जाएंगे, 7 2 14 नंबर का आपका कन्फर्म हो जाएगा ना, तो इतना ही कम से कम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा फंसेंगे प्रश्न आपकी परीक्षा में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेशन सी की ओर, खंडसा की ओर। खंडसा में देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको कौन से पढ़ के जाने हैं, आपकी परीक्षा के लिए कौन से हेल्पफुल हैं। पहला है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य संबंध का आलोचनात्मक परीक्षण करें। स्वतंत्रता और समानता से जुड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाई लेवल का, इसको तैयार कर लीजिए। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर 5 शब्दों में देंगे तो आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। कहने का मतलब कम से कम आपको 3 से 4 पेज में प्रश्न का उत्तर लिखना है, तब आपको कहीं पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख सफलता व विफलता के स्रोतों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, संसदीय शासन से भी जुड़ा क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ठीक है, ओके। अगला है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में पढ़िए। लोक कल्याणकारी से जुड़ा भी क्वेश्चन आपके हो सकता है, ये प्रश्न आपके लघु में आ जाए, हो सकता है अति लघु उत्तरीय में आ जाए, जरूरी नहीं कि विस्तृत उत्तरीय में आएगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है कि एकात्मक शासन, ठीक है, एकात्मक शासन के गुणों दोषों की व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लघु से लेकर विस्तृत उत्तरीय किसी में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जो 4 यानी कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन 1 नंबर 2 3 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न तो 100% आपकी परीक्षा में आएगा इनमें से, ठीक है, 10 नंबर क्लियर हो गए, 1 नंबर और रह गया जिसको मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए उसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। समाजवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और मैं आपको एक और प्रश्न बता दे रहा हूँ जो कि आपको तैयार कर लीजिएगा, बहुलवाद से जुड़ा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, बहुदलीय द्विदलीय ये प्रश्न पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी के इसमें सारे प्रश्न हैं ही, अगर आप सारे प्रश्न अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आपके 50 से 60 नंबर 100% कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न मैंने आपको हल करा दिया। अगर आपका क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हम इसको आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डाल देंगे, तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसमें से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।